जब तुम किसी से मिलते हो, किसी रूम में एंटर करते हो, सबसे पहले लोग किस चीज़ को नोट करते हैं? तुम सोचो। तुम्हारे जूते, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा फेस नहीं, बल्कि सबसे पहले तुम्हारा वॉकिंग स्टाइल नोट किया जाता है कि तुम किस तरह चलकर आ रहे हो। और सच कहूँ तो 90% से ज़्यादा लोग गलत वॉक करते हैं। इसको तुम खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। किसी भी पब्लिक प्लेस में जाकर लोगों के वॉकिंग स्टाइल को नोट करो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि लोग चलने का स्टाइल कितना फ़नी है। लेकिन क्या तुमने कभी किसी लीडर को चलते हुए देखा है? एक मॉडल किस तरह से वॉक करता है। उनकी वॉक में ऐसे कॉन्फिडेंस नज़र आता है, ऐसे कमांड नज़र आती है, ऐसी एनर्जी नज़र आती है कि हर कोई सिर्फ उसे देखता ही रहता है। वो सिर्फ चलने के स्टाइल से दूसरे की नज़रें अपने ऊपर ले आते हैं। तो अगर तुम भी समझते हो कि तुम्हारे चलने का स्टाइल इतना पावरफुल नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आज की इस वीडियो तुम्हें एंड तक जरूर देखनी चाहिए। अगर तुम अपने वॉकिंग स्टाइल को मास्टर कर लेते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर पाएगी। क्योंकि आज मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप अपने चलने के स्टाइल को ये लीडर ऐसा बना लोगे, इस तरह से चलना सीख जाओगे कि सब लोग तुम्हें देखेंगे। तुम्हारे चलने के स्टाइल से तुम्हारा कॉन्फिडेंस नज़र आने लगेगा। तुम भी अपने वॉकिंग स्टाइल को मॉडल जैसा बना लोगे। जो सब चलते हैं तो हज़ारों लोग उनकी वॉकिंग स्टाइल को देख कर ही उनकी तालियां बजाते हैं। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। नंबर 1, पोस्चर। बहुत सारे लोग जब चलते हैं तो इस तरह चलते हैं जैसे वो मरीज हैं, जैसे वो बीमार हैं। उनका पोस्चर इतना ख़राब होता है कि वो झुके हुए होते हैं। यह स्टाइल कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता। इसलिए अपने पोस्चर को बेहतर करो। सीधा खड़े हो, स्टैंड होकर चलो। कभी भी अपनी कमर को झुकाकर मत चलो, अपने कंधों को झुकाकर मत चलो। यह चीज़ दिखाती है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, तुम एक वीक इंसान हो। हमारे टाउन में एक लड़का है आकाश, और जब भी चलता है तो उसका पोस्चर इतना ख़राब होता है कि उसको देखने वाले उस पर हंसते हैं, उसके पीछे उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको कॉपी किया जाता है। और यह चीज़ आपके साथ भी हो सकती है अगर आप अपना पोस्चर ठीक नहीं करते हो तो। और अगला स्टेप ऐसा है जिसको बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, लेकिन तुम्हें ज़रूर पता होना चाहिए। नंबर 2, वॉक विद द हाई हेड। जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, वो जब चलते हैं तो उनका हेड हमेशा हाई होता है। वह कभी भी नज़र झुकाकर नहीं चलते, वह कभी भी आई कांटेक्ट अवॉइड नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो चलते हैं तो उनके सामने कोई इंसान आता है तो वह अपनी नज़रें नीची कर लेते हैं। वह दूसरों को फेस नहीं कर पाते। वो उनके इतने साई होते हैं, अंदर से इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि वह जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं। यह चीज़ आपको इंश्योर दिखाती है। इसलिए जब भी चलो तो सामने वाले को फेस करो, अपना हेड हमेशा हाई रखो। यह चीज़ शो करवाती है कि तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रहे हो, किस मकसद के लिए जा रहे हो। लेकिन अगर तुम नीचे सर झुकाकर जा रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो यह चीज़ आपको इंप्रेशन ख़राब करती है। कोई भी तुम्हें सीरियस नहीं लेता क्योंकि तुम एक अंडर कॉन्फिडेंस इंसान नज़र आते हो। और अगला स्टेप ऐसा है जिसके बारे में तुम्हें कोई नहीं बताएगा। नंबर 3, वॉकिंग स्पीड। देखो आप किस तरह स्टेप लेते हो, कितनी स्पीड से चलते हो, यह चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इतना तेज़ से चलते हैं जैसे उनके पीछे पुलिस लगी हुई हो, इतना हड़बड़ा कर चलते हैं जैसे उनको बहुत जल्दी हो। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतना स्लो चलते हैं जैसे उनको किसी भी परवाह नहीं है, जैसे उनको कोई काम नहीं है। वो अपनी लाइफ में इतने थके हुए होते हैं, बहुत डीप रेस हैं। आपने ये दोनों स्टाइल अवॉइड करने हैं। आपने इस तरह से चलना है, ज़्यादा स्लो भी ना चलें और ज़्यादा फास्ट भी ना चलें, बल्कि एक मीडियम रेंज में साथ चलना है। इस तरह से स्टेप लेने हैं जैसे हर चीज़ आपके कंट्रोल में है। आप सर्टिफाइड होकर चल रहे हो, क्योंकि आपके चलने की स्पीड ये डिसाइड करती है देखने वाले आपका इमेज कैसा बनाएंगे। अगर तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखना चाहते हो, यह अगला पॉइंट तुम्हें ज़रूर जानना चाहिए। नंबर 4, ओपन हेड। बहुत सारे लोग जब चलते हैं अपने हाथों को क्रॉस करके चलते हैं, अपने हाथों को पॉकेट में डाल लेते हैं। यह चीज़ उन्हें डरा हुआ फील करवाती है। दूसरे देखते हैं और समझते हैं कि शायद इस इंसान को कोई डर है, कोई खौफ है। जबकि एक लीडर हमेशा अपने हाथों को ओपन रखता है। जब चलता है तो हाथ इस तरह मूव करते हैं जैसे वो पूरे एटीट्यूड के साथ चल रहा है। इसलिए जब भी चलो अपने हाथों को कंट्रोल में रखो, अपने हाथों को नेचुरली मूव होने दो, लेकिन इतना भी ज़्यादा मूव ना करो जिससे तुम्हें फ़नी लगने लगो। अपने हाथों को पॉकेट में डालने से अवॉइड करो। अगर डालना चाहते हो तो एक पॉकेट में हाथ डाल लो, एक हाथ बाहर ही रखो। यह स्टाइल तुम्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाएगा, ज़्यादा एक्टिव दिखाएगा। और जब इस तरह चलोगे हर कोई तुम्हें नोट करेगा। नंबर 5, वी आर द लीडर। बहुत सारे लोग जब ग्रुप में चलते हैं तो इतने इनसिक्योर होते हैं कि वो या तो बहुत ज़्यादा पीछे होते हैं या साइड पर होते हैं। एक लीडर हमेशा सेंटर में होता है। जो इंसान सेंटर में चलता है सबसे पहली नज़र उस पर पड़ती है, वही सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगता है, वही लीडर लगता है। इसलिए जब भी लोगों के साथ चल रहे हो तो उनके सेंटर में चलो। आपसे थॉमस शेल्बी को देखा है, वह जब भी चलता है ग्रुप के सेंटर में चलता है।
ग्रुप में जो इंसान सेंटर में होता है उसको इम्पोर्टेंट समझा जाता है, उसको लीडर समझा जाता है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो किसी ग्रुप में साइड पर चलते हो, मेन स्ट्रीम में आने से घबराते हो, तो तुम एक ऐसे इंसान बनकर रहोगे जिसकी कोर्सेज नहीं है, जो उस ग्रुप में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता। इसलिए जब भी चलो पूरे कॉन्फिडेंस से सेंटर में आ जाओ। तो ये है कुछ ऐसी ट्रिप जो आपके वॉकिंग स्टाइल को हाई कर देंगे। अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो ला दूंगा।